अगर आपने पुराने आईफोन से नए आईफोन में ई सिम ट्रांसफर करनी है तो कैसे की जाती है घर बैठे बैठे, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है या फिर जियो की सिम है तो दोनों की प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, घर बैठे बैठे आप इजीली कर सकते हो। किसी सिम रिटेलर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्टफोन चलाने आता है तो आप कर सकते हो। तो सारे स्टेप्स मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जियो का प्रोसेस हम देख लेते हैं, जियो का कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दो स्मार्टफोन रहेंगे आपके, एक पुराना और एक नया। तो ये वाला देख लो आप, ये हमारा पुराना आईफोन है और ये हमारा नया आईफोन है जिसमें हम ई सिम ट्रांसफर करेंगे। तो पुराने आईफोन में सबसे पहले आपने माई जियो ऐप ओपन करनी है। अगर ऐप नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लें ऐप स्टोर से। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी उस जियो के सिम के साथ में लॉग इन कर देना है। अगर आप अभी डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड करने के बाद आपने सेम जियो के नंबर के साथ में लॉग इन कर लेना है जिस ई सिम को आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहाँ पर लॉग इन करने के बाद जो ऐप है आपकी, यहाँ पर सबसे ऊपर एक सर्च की ऑप्शन देके रखी है। यहाँ पर सर्च बार में आपने ई सिम सर्च करना है। तो जैसे आप ई सिम लिखोगे तो यहाँ पर क्विक एक्शंस में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगी, एक है हमारी ई सिम, दूसरी है स्विच टू ई सिम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, स्विच टू ई सिम। और यहाँ पर वेरीफाई की ऑप्शन आएगी आपको और ऊपर आपको आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी और यहाँ पर एक अपडेट की ऑप्शन है। बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी ईमेल के थ्रू वेरीफाई करना होगा। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अदरवाइज आपकी ईमेल आईडी लिंक नहीं है नंबर के साथ में तो यहाँ पर आपने अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बता रहा है कि आपने ईमेल आईडी कैसे लिंक करनी है। इसके लिए आपने ऐप की सेटिंग्स में आना है, ईमेल वाले सेक्शन में जाना है, फिर उसके बाद आपने अपनी प्रेफर्ड ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर और ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करनी है और आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। ईमेल आईडी आपकी अपडेट होगी तो उसके बाद आपने जो स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए उन्हें फॉलो करके इसी सेटिंग पे आ जाना है। और ऑलरेडी आपकी ईमेल आईडी सेट है, आपके फोन में लॉग इन है तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन के क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा आपके इस ईमेल आईडी के ऊपर। ओटीपी आपने यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, लेट्स स्टार्ट विद सिम वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर अब आपने अपनी सिम वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर मैसेज सेंड करने के लिए आपने उसी सिम का नंबर सिलेक्ट रखना है और उसके बाद मैसेज सेंड कर देना है और आपकी सिम की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं एक एक्स्ट्रा एडवाइस दे सकता हूँ, अगर आपके डिवाइस में दो सिम डली हुई है तो आप दूसरी सिम को निकाल दें, सिर्फ उसी सिम को अपने फोन में रहने दें जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हो। थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। हर वीडियो में आपको एक ऐसा गैजेट बता रहा हूँ जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। अपनी कार के लिए मैं एक वैक्यूम क्लीनर यूज करता हूँ। ये अगर को कॉर्डलेस मिनी कार वैक्यूम क्लीनर है। तो इतना सा ये कॉम्पैक्ट साइज लेकिन काफी पावरफुल है। इसके साथ में एक एक्सटेंशन पाइप मिलती है, एक मल्टीपर्पज क्लीनिंग हेड है और एक डस्ट ब्लोअर भी है, क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर 2-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। वैक्यूम का काम भी करता है और ब्लोअर का काम भी करता है। और क्रीवाइस नोजल और नैरो फ्लो ब्रश भी देके रखे हैं तो आपकी कार का हर एक कोना इससे क्लीन हो जाएगा। और एक USB to Type-C चार्जिंग केबल भी है और इन सारे सामान को डालने के लिए एक बैग भी देके रखा है। और ये वैक्यूम क्लीनर आता है 1 साल के वारंटी के साथ में और ये यूजर मैनुअल है इसका। और अब मैं आपको मेन वैक्यूम क्लीनर दिखाता हूँ। इस तरह के मॉडर्न डिजाइन के साथ में आता है। ये काफी कॉम्पैक्ट साइज है, यहाँ पर अगारो लिखा हुआ है। एक सेमी ट्रांसपेरेंट डस्ट कलेक्टर देके रखा है और चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट यहाँ पर बैक साइड में है। और ये आता है 0.3 लीटर डस्ट कप के साथ में और इसमें 5000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है। इसे ऑन करने के लिए आपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर दो मोड मिल जाते हैं, एक एको मोड है और दूसरा मैक्स मोड है। और इसमें इन्होंने पावरफुल ब्रशलेस मोटर का यूज किया है। इसके अंदर जितनी भी डस्ट कलेक्ट होती है उसे आप इजीली निकाल सकते हो। इसे पूरी तरह से ओपन करना है आपने तो इस तरह से ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर एक हैपा फिल्टर भी देके रखा है जो कि वॉशेबल हैपा फिल्टर है, तो काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मल्टीपर्पज क्लीनिंग हेड यूज कर रहा हूँ। इससे मैं इजिली कार के फ्लोर को क्लीन कर सकता हूँ। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रीच नहीं पहुंच रही है तो वहां पर मैं एक्सटेंशन पाइप का यूज करूंगा और इसकी मदद से मेरी रीच बढ़ जा रही है और मैं हर एक कोना क्लीन कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा वैक्यूम ब्रश भी काम में आता है। वैक्यूम ब्रश से मैं थोड़ा और डीप क्लीन करना है, एक स्मॉल वैक्यूम ब्रश भी है, इसका यूज भी कर सकते हो आप। और एक क्रेवाइस नोजल भी है, इसे भी मैं यूज करके दिखा देता हूँ। तो ये जो कार की साइड्स में जैसे यहाँ पर बोटल्स रखते हैं तो यहाँ पर भी काफी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो इस नोजल की मदद से आप इजिली इसे कलेक्ट कर सकते हो। कप होल्डर काफी गंदा है लेकिन इस क्रेवाइस नोजल की मदद से मैंने इजिली क्लीन कर दिया। और ब्लोअर नोजल भी आपको
दिखा देता हूँ। इसकी मदद से आप कार का इंजन भी इजीली क्लीन कर सकते हो। कार के इंजन के ऊपर लीव्स, डस्ट बहुत कुछ गिर जाता है तो ब्लोअर की मदद से आप इजीली उड़ा सकते हो उसे। तो ओवरऑल काफी बढ़िया छोटा जैसा ये वैक्यूम क्लीनर, बजट फ्रेंडली भी है और मैं भी इसे यूज करता हूँ, तो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तभी मैं आपको हर एक वीडियो में वो गैजेट्स बता रहा हूँ जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ। इसे मैं इस वीडियो में टैग कर रहा हूँ और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो जैसे आपकी सिम वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और दूसरी यहाँ पर ईआईडी नंबर की ऑप्शन दिखाई देगी। तो ईआईडी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका नया आईफोन है, ये मैंने बताया था ना आपको नया आईफोन स्टार्टिंग में, इस आईफोन की आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने जनरल में आना है, यहाँ पर अबाउट में आना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको ईआईडी नंबर दिखाई देगा। इस ईआईडी नंबर को आपने पुराने आईफोन में यहाँ पर डालना है। तो आप इसे कॉपी कर लो, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा और दूसरे आईफोन में आपने पेस्ट कर देना है, या फिर आप एग्जैक्ट इस नंबर को प्रॉपर चेक करके एग्जैक्ट नंबर आपने डालना है। ये नंबर थोड़ा बड़ा रहता है तो आपने बिल्कुल केयरफुली से डालना है। जैसे आप ईआईडी नंबर डाल दोगे, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरिफिकेशन होगी, आपने ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन कर लेनी है। यहाँ पर आपकी ई सिम रिक्वेस्ट जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। इतना काम होने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि नए आईफोन को आपने इंटरनेट के साथ में कनेक्टर रखना है, तो इस नए आईफोन को आपने वाईफाई के साथ में कनेक्ट कर देना है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, 24 आवर्स के लिए आपकी मैसेजेस सर्विसेज भी बंद हो जाएगी आपकी सेफ्टी के लिए। अगर किसी ने जानबूझ के आपकी ई सिम हैक कर ली है या फिर किसी भी तरीके से अपने फोन में लॉग इन की है, तो वो बैंक अकाउंट्स तक ना पहुंच पाए और आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो पाए, इसलिए होता है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इतना काम करने के बाद यहाँ पर सम टाइम कुछ लोगों की प्रोसेस जो है वो आगे नहीं हो पाते। उसके पीछे का रीजन होता है यहाँ पर आपके उस सिम का कॉल फॉरवर्डिंग फीचर ऑन होता है। तो इसका पता आपको लग जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा, यहाँ पर लिखा होगा योर रिक्वेस्ट फॉर ई सिम अपग्रेड फॉर जियो नंबर, आपका नंबर लिखा होगा, कुड नॉट बी प्रोसीड एज इट हैज कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस। इसे बंद करने के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है *413, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इस नंबर को डायल करना है। आपका कॉल फॉरवर्डिंग फीचर जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो सिंपली आपने ये चीज बंद कर देनी है, कॉल फॉरवर्डिंग फीचर। तो अगर आपका ऑन था तब तो आपको बंद करना पड़ेगा, ऑन नहीं था तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हो। और ये सारे स्टेप्स आप केयरफुली सुन के अच्छे से फॉलो करना। तो यहाँ पर अगर आपने इस सेटिंग को बंद किया है तो ये जो मैंने पहले आपको सारे स्टेप्स बताए ये आपको फिर से करने होंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको थोड़ी देर में एक कॉल आएगी, हो सकता है 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। एक कॉल आएगी, कॉल के थ्रू आपने वेरीफाई करना है। ई सिम के लिए आपने अप्लाई किया था, जैसे आप ये कर दोगे तो थोड़ी देर के अंदर ईमेल के ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। आपने उस ईमेल आईडी को ओपन करना है। यहाँ पर एक ईमेल दिखाई देगी आपको, तो यहाँ पर आपने इसे ओपन करना है और नीचे यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया होगा, तो इस क्यूआर कोड को आपने ओपन कर लेना है। आपने अपने नए आईफोन से इसे स्कैन करना है, फिर आपको यहाँ पर एक्टिवेट ई सिम की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आपने इसे सेटअप करना है, ऐड मोबाइल प्लान करना है और आपका काम हो गया। तो इस तरह से आप जियो की ई सिम को घर बैठे बैठे इजीली ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बारी है एयरटेल की। एयरटेल की आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करना है, अगर डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करने और सेम नंबर के साथ लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है ई सिम और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, गेट ई सिम फॉर दिस डिवाइस और अनदर डिवाइस। अगर आप फिजिकल सिम से ई सिम में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर इजीली वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक आईफोन से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं ई सिम को, तो यहाँ पर अनदर डिवाइस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर 32 डिजिट ईआईडी नंबर। तो ईआईडी नंबर कहां पर मिलेगा, जो आपका नया आईफोन है उसकी सेटिंग्स में आना है, जनरल में आना है, अबाउट में आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ईआईडी नंबर दिखाई देगा 32 नंबर्स का। तो ये आपने एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर डाल देना है पुराने आईफोन में नए आईफोन से कॉपी करके, और यहाँ पर गेट ई सिम बाय ओटीपी के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, इसे डालना है, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और जो नया आईफोन है इसे आपने वाईफाई के साथ में कनेक्टर रखना है और आपको मैसेज भी आ जाएगा, डियर कस्टमर वी हैव रिसीव योर ई सिम रिक्वेस्ट फॉर एयरटेल। यहाँ पर विद इन 10 मिनट आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। कॉल आपने उठानी है, आपने उस कॉल को वेरीफाई करना है कि यस मैंने अप्लाई किया है ई सिम के लिए। जैसे आप कॉल वेरीफाई कर दोगे तो विद इन 2 आवर, थोड़ा टाइम लग सकता है, इससे ज्यादा भी सम केसेस में। तो 2 आवर्स के अंदर आपके नए आईफोन में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी सबसे ऊपर ई सिम सेटअप करने की। यहाँ पर आपने टैप करना है, ई सिम को एक्टिवेट करना है और इसे सेटअप कर लेना
लेना है और दैट्स इट, आपका काम हो गया। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपने सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन दिख जाएगी। अगर यहाँ पर भी नहीं आ रही है तो यहाँ पर मोबाइल सर्विसेज की ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अंदर दिख जाएगी और आपका काम हो जाएगा। और ये सारा काम आपका घर बैठे बैठे आपने खुद से कर लिया। तो फिर गाइस इस तरह से आप ई सिम ट्रांसफर कर सकते हो। काफी इजी है, सिंपल है, बस सारे स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो कर देना। और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम आए थे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।